ये क्या है महाराज? बहुत सिंपल। क्या होगा महाराज? कितना भी काम करोगे थकोगे नहीं, और किसी कारण से शरीर में कोई रोग दुर्बलता दुख है तो वो अपने आप इसको देखने से निकल जाएगा। बहुत सिंपल काम है, देखना बस सोते समय, और शरीर में बहुत एनर्जी आएगी। ध्यान रखना बहनों, उस एनर्जी से कल आपका पति आके यहाँ कंप्लेंट करे कि मेरी पत्नी बहुत मारती है, तो मैं गारंटी नहीं लेता। आप अपने हिसाब से देख के ये कोई भी उपाय आप अपनी बुद्धि से करना। इसके फायदे का दुरुपयोग का मैं गारंटी नहीं लेता, किसी भी बात का मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, ये भी क्यों गांव नहीं जाता है, इसकी कहानी सुनो तो आपको मालूम पड़े कि क्या दुख है उसके जीवन में। इसी ऊर्जा वृक्ष का उपयोग करके आज वो दुखी है। तो ये ऊर्जा वृक्ष आप में शक्ति देगा, इसको आप महसूस कर सकते हो। कैसे? ये आप सोचो, कागज में लिख दिया, क्या होगा जब ये बना लोगे और दोनों हाथ इसके सामने ऐसे करोगे तो उसमें से ऊर्जा निकल के शरीर में घुस रही है, आप अच्छे से महसूस कर पाओगे, क्योंकि साधक बता रहे हैं, कोई तमाशा नहीं है। हजारों लोगों को आप बताओ, हर एक का कल्याण की चिंता करो। मेरा वीडियो फॉरवर्ड नहीं करो, चले मैं कभी किसी में फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ, ऐसे नहीं बोलता। हर एक का भला होना चाहिए। आप इतने स्वार्थी मत बनो कि अपना मतलब निकलाने चले गए। आपके जितने कांटेक्ट है सब में धन वृक्ष, ऊर्जा वृक्ष, इन सबको भेजो ताकि उनको भी उस शक्ति का प्राप्ति हो। और कितना भी कोई प्राप्त कर लेगा, आपका कोई खुटने वाला नहीं, आपका घर का धन लेके वो कुछ बनने वाला नहीं है। और दूसरे की तैयारी करोगे अच्छे की तो क्रॉस वेंटिलेशन से आपके घर में हवा घुसना चालू हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो कि हर एक को कृष्णगिरी का पता मिलना चाहिए, हर एक को माँ का समझ आना चाहिए, हर एक के जीवन में कृष्णगिरी जाने की इच्छा होनी चाहिए। ये भाव आप में आ गई तो माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत दूर नहीं है, एकदम नजदीक होने वाला। आप ये सावधानी से काम करिए। ऊर्जा वृक्ष कैसे बने महाराज? देखो, कुछ नहीं, बहुत सरल है। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये चारों समान होना चाहिए अंदाज। अभी ऊपर जगह नहीं था, मैंने टाइटल लिख दिया, इसलिए मैंने थोड़ा वो छोटा मोटा कर दिया है। बाकी चारों गोल गोल होना। कैसे होना? फिर आप एग्जाम लिखते थे तो टीचर ये डालता था ना हर मार्क में, वो डालना। क्या है? आपके एग्जाम में आंसर लिखते ही टीचर पहले ही समझ देता कि अब ऐसे डालना कि ऐसे डालना, यही डालना बस। कितना सरल है, देखो क्या है इसमें। जब भी आप थकान महसूस करते हो, इसके आगे दोनों हाथ पकड़ो, इसमें से हरदम ऊर्जा निकलता है, क्योंकि ये जो चिन्ह हैं ये कंपन उत्पन्न करते हैं। इसमें एक अलग अलग डिजाइन में क्या होता है महाराज, अलग अलग रूप बनता है, तो उसका कंपन का जो सिस्टम है वो बदल जाता है। ये ऊर्जा का कंपन देता है। जब हाथ ऐसे करोगे थोड़ी देर में बलवान बन जाओगे, एकदम शक्तिमान। जैसे मैंने मंत्र का वस्त्र दिया, हजारों लोग आज कह रहे हैं कि उसको ओढ़ा, बुखार चले गया, सिर दर्द चले गया, 1 मिनट में सब चले गया। ये ऊर्जा आपको मार्गदर्शन भी देगा, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, अच्छा बुरा भी करेगा। छोटा सा पर्स में इतना सा काट के बना के, छोटा सा बना के, इसमें साइज का कोई लेना देना नहीं, 1 इंच के पेपर में भी आप बना सकते हो। कितना बड़ा वो मायना, आप कुछ भी बनाओ उसमें ऊर्जा होता है। अभी तो ऑरा फोटोग्राफी ने ये प्रूव किया है कि आदमी में जितना एनर्जी होता है, उसके फोटो छोटा हो बड़ा हो, उसमें उतनी एनर्जी फोटो में भी होती है। आप ये समझ लो, उसमें साइज का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये ऊर्जा वृक्ष बना के अपने दीवारों में, अगर आप समझते हो कि घर में एनर्जी कम लग रही है तो घर के दीवारों में लगा सकते हो। कोई भी 4 दीवार में तो छोटा छोटा बना के लगा दिया, पूरा घर पावरफुल एनर्जाइज हो जाएगा। उस घर में कोई भी आएगा सुखी सुखी हो जाएगा, शांति शांति हो जाएगी, कल्याण कल्याण हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा। अब क्या क्या होगा ये बताऊं तो वो देवी भागवत से जितना वो भी एक बड़ा कथा होता जाएगा, इसलिए वो अब बताने के लिए और एक 29 दिन का प्रोग्राम करके इसकी महिमा बताएंगे। अभी तो यही बताना जरूरी है। इसका नाम क्या है? किसको ऊर्जा चाहिए? सभी को। तो वो सब ये बना के घर में लगा सकते हो। दुकान में कमजोरी लग रही है, धंधे में, तो उधर लगा सकते हो। ऑफिस में जहाँ बैठ के काम करते हो उधर मन नहीं लगता है तो उधर लगा सकते हो।
जरूर बेडरूम में झगड़ा होता होगा, उधर लगा दो तो एनर्जी बढ़ने से अच्छे से लड़ाइयाँ होगी, एकदम मजे से लड़ पाओगे दोनों। तो ऐसे हर काम में सिद्धि मिलेगी। क्या होगा? हाँ, कोई भी दिशा में लगा सकते हैं, साउथ में भी लगा सकते हैं। ये एनर्जी चारों में होना, इसमें दिशा का कोई लेना देना, ये कोई देवता का फोटो नहीं कि किस दिशा में रखो। किसी भी हालत में इसको देख सकते हो, मासिक धर्म में भी देख सकते हो, सूतक में भी देख सकते हो, कोई भी चीज में देख सकते हो। इसमें पवित्र अपवित्रता का भी कोई लेना देना नहीं है। नॉन स्टॉप आपको हर दिन देखना, किसी भी हालत में। कोई मौत के घर में जाके आए हो, नहा धो के देख लो। कोई मासिक धर्म में हो, हाथ पैर धो के सोते समय देखो। सोते सोते ही देखना चाहिए। कैसे देखना? कोई जरूरी बहुत थक गए हो तो इसको पकड़ के ऐसे करो, दो हाथ कैसे करो, देखो कितना पावर आ रहा है। मैं अगर थोड़ी देर ऐसे करूं तो मेरा हाथ लाल हो जाएगा, क्योंकि मेरी साधना ऐसी है। ये कमेंट ऐसे करो, आपको बताऊं, देखो अभी आपको ही बताता हूं। मेरी हाथ देख लिया ना आपने, पीला पीला है ना, देखो कितनी ऊर्जा मैं लेता हूं। आप देखो, अब देखो रंग बदला के नहीं, देखो इतनी ऊर्जा आ गई मेरे में। अब मैं जानता हूं, इसलिए मैं उसकी विधि विधान जानता हूं, तो मैं करके आपको बता रहा हूं। देखो कैसे लाल लाल हो रहा था। ये क्या है महाराज? बहुत सिंपल। क्या होगा महाराज? कितना भी काम करोगे थकोगे नहीं। और किसी कारण से शरीर में कोई रोग, दुर्बलता, दुख है तो वो अपने आप इसको देखने से निकल जाएगा। बहुत सिंपल काम है, देखना बस सोते समय। और शरीर में बहुत एनर्जी आएगी। ध्यान रखना बहनों, उस एनर्जी से कल आपका पति आके यहाँ कंप्लेंट करे कि मेरी पत्नी बहुत मारती है, तो मैं गारंटी नहीं लेता। आप अपने हिसाब से देख के ये कोई भी उपाय आप अपने बुद्धि से करना। इसके फायदे का, दुरुपयोग का मैं गारंटी नहीं लेता, किसी भी बात का मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, ये भी क्यों गाँव नहीं जाता है, इसकी कहानी सुनो तो आपको मालूम पड़े कि क्या दुख है उसके जीवन में। इसी ऊर्जा वृक्ष का उपयोग करके आज वो दुखी है। तो ये ऊर्जा वृक्ष आप में शक्ति देगा, इसको आप महसूस कर सकते हो। कैसे? ये आप सोचो, कागज में लिख दिया, क्या होगा? जब ये बना लोगे और दोनों हाथ इसके सामने ऐसे करोगे तो उसमें से ऊर्जा निकल के शरीर में घुस रही है, आप अच्छे से महसूस कर पाओगे। क्योंकि साधक बता रहे हैं, कोई तमाशा नहीं है। हजारों लोगों को आप बताओ, हर एक का कल्याण की चिंता करो। मेरा वीडियो फॉरवर्ड नहीं करो, चले मैं कभी किसी में फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ, ऐसे नहीं बोलता। हर एक का भला होना चाहिए। आप इतने स्वार्थी मत बनो कि अपना मतलब निकलाने चले गए। आपके जितने कांटेक्ट है सब में धन वृक्ष, ऊर्जा वृक्ष, इन सबको भेजो ताकि उनको भी उस शक्ति का प्राप्ति हो। और कितना भी कोई प्राप्त कर लेगा, आपका कोई छूटने वाला नहीं। आपका घर का धन लेके वो कुछ बनने वाला नहीं है। और दूसरे की तैयारी करोगे अच्छे की, तो क्रॉस वेंटिलेशन से आपके घर में हवा घुसना चालू हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो कि हर एक को कृष्णगिरी का पता मिलना चाहिए, हर एक को माँ का समझ आना चाहिए, हर एक के जीवन में कृष्णगिरी जाने की इच्छा होनी चाहिए। ये भाव आप में आ गई तो माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत दूर नहीं है, एकदम नजदीक होने वाला। आप ये सावधानी से काम करिए। ऊर्जा वृक्ष कैसे बने महाराज? देखो कुछ नहीं, बहुत सरल है। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये चारों समान होना चाहिए अंदाज। अभी ऊपर जगह नहीं था, मैंने टाइटल लिख दिया, इसलिए मैंने थोड़ा वो छोटा मोटा कर दिया है। बाकी चारों गोल गोल होना। कैसे होना? फिर आप एग्जाम लिखते थे तो टीचर ये डालता था ना हर मार्क में, वो डालना। क्या है? आपके एग्जाम में आंसर लिखते ही टीचर पहले ही समझ देता कि अब ऐसे डालना कि ऐसे डालना, यही डालना बस। कितना सरल है। देखो क्या है इसमें? जब भी आप थकान महसूस करते हो, इसके आगे दोनों हाथ पकड़ो, इसमें से हरदम ऊर्जा निकलता है। क्योंकि ये जो चिन्ह हैं ये कंपन उत्पन्न करते हैं। इसमें एक अलग अलग डिजाइन में क्या होता है महाराज, अलग अलग रूप बनता है, तो उसका कंपन का जो सिस्टम है वो बदल जाता है। ये ऊर्जा का कंपन देता है। जब हाथ ऐसे करोगे थोड़ी देर में बलवान बन जाओगे, एकदम शक्तिमान। जैसे मैंने मंत्र का वस्त्र दिया, हजारों लोग आज कह रहे हैं कि उसको ओढ़ा, बुखार चले गया, सिर दर्द चले गया, 1 मिनट में सब चले गया।
ये ऊर्जा आपको मार्गदर्शन भी देगा, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, अच्छा बुरा भी करेगा। छोटा सा पर्स में इतना सा काट के बना के, छोटा सा बना के, इसमें साइज का कोई लेना देना नहीं, 1 इंच के पेपर में भी आप बना सकते हो, कितना बड़ा वो मायना, आप कुछ भी बनाओ उसमें ऊर्जा होता है। अभी तो ऑरा फोटोग्राफी ने ये प्रूव किया है कि आदमी में जितना एनर्जी होता है, उसके फोटो छोटा हो बड़ा हो, उसमें उतनी एनर्जी फोटो में भी होती है। आप ये समझ लो, उसमें साइज का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये ऊर्जा वृक्ष बना के अपने दीवारों में, अगर आप समझते हो कि घर में एनर्जी कम लग रही है तो घर के दीवारों में लगा सकते हो। कोई भी 4 दीवार में तो छोटा छोटा बना के लगा दिया, पूरा घर पावरफुल एनर्जाइज हो जाएगा। उस घर में कोई भी आएगा सुखी सुखी हो जाएगा, शांति शांति हो जाएगी, कल्याण कल्याण हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा। अब क्या क्या होगा ये बताऊं तो वो देवी भागवत से जितना वो भी एक बड़ा कथा होता जाएगा, इसलिए वो अब बताने के लिए और एक 29 दिन का प्रोग्राम करके इसकी महिमा बताएंगे। अभी तो यही बताना जरूरी है। इसका नाम क्या है? किसको ऊर्जा चाहिए? सभी को गुरु। तो वो सब ये बना के घर में लगा सकते हो। दुकान में कमजोरी लग रही है, धंधे में, तो उधर लगा सकते हो। ऑफिस में जहाँ बैठ के काम करते हो उधर मन नहीं लगता है तो उधर लगा सकते हो। जरूर बेडरूम में झगड़ा होता होगा, उधर लगा दो तो एनर्जी बढ़ने से अच्छे से लड़ाइयाँ होगी, एकदम मजे से लड़ पाओगे दोनों। तो ऐसे हर काम में सिद्धि मिलेगी। क्या होगा? हाँ, कोई भी दिशा में लगा सकते हैं, साउथ में भी लगा सकते हैं। ये एनर्जी चारों में होना, इसमें दिशा का कोई लेना देना, ये कोई देवता का फोटो नहीं कि किस दिशा में रखो। किसी भी हालत में इसको देख सकते हो, मासिक धर्म में भी देख सकते हो, सूतक में भी देख सकते हो, कोई भी चीज में देख सकते हो। इसमें पवित्र अपवित्रता का भी कोई लेना देना नहीं है। नॉन स्टॉप आपको हर दिन देखना, किसी भी हालत में। कोई मौत के घर में जाके आए हो, नहा धो के देख लो। कोई मासिक धर्म में हो, हाथ पैर धो के सोते समय देखो, सोते सोते ही देखना चाहिए। कैसे देखना? कोई जरूरी बहुत थक गए हो तो इसको पकड़ के ऐसे करो, 2 हाथ कैसे करो, देखो कितना पावर आ रहा है। मैं अगर थोड़ी देर ऐसे करूं तो मेरा हाथ लाल हो जाएगा, क्योंकि मेरी साधना ऐसी है। ये कमेंट ऐसे करो, आपको बताऊं, देखो अभी आपको ही बताता हूं। मेरी हाथ देख लिया ना आपने, पीला पीला है ना, देखो कितनी ऊर्जा मैं लेता हूं। आप देखो, अब देखो रंग बदला के नहीं, देखो इतनी ऊर्जा आ गई मेरे में। अब मैं जानता हूं, इसलिए मैं उसकी विधि विधान जानता हूं, तो मैं करके आपको बता रहा हूं। देखो कैसे लाल लाल हो रहा है।